शीर्ष नेतृत्व जो हमारा केंद्र का है, उनके दृष्टि को मैं दाद देता हूँ। उन्होंने अपनी दृष्टि से नीतीश कुमार जी को टाइमली अपने हमारे साथ में ले आया। जेडीयू नहीं होती चला आता अगर साथ में आरजेडी के, अगर ये स्थिति होती है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैंने कहा जेडीयू अगर आरजेडी के साथ होता, अगर तो जो जेडीयू का वोट बैंक है वह वोट बैंक आरजेडी के साथ नहीं था। आरजेडी को जाता तो उसका वोट बैंक डबल हो जाता। उसका तेजस्वी के प्रति आकर्षण लोगों का बढ़ रहा है, इसमें कोई शक थोड़ी है। मैं तो इस पक्ष में हूँ, नीतीश जी को कहने वाला हूँ, नीतीश जी चुनाव जल्दी करवा लीजिए। इसी तरह से उनके उस बयान में ये दर्द है, अकेले होना चाहिए हमको, ये दर्द है, अकेले होना चाहिए, सशक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। हम तो आपके माध्यम से कहना चाहेंगे नीतीश की अश्विनी कुमार जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण अश्विनी जी की उपेक्षा भी है। अश्विनी चौबे उपेक्षित हुए इस कारण से, कई कारण है। एक कारण पवन सिंह भी है, एक कारण यूपी के बगल में होना भी है। हाँ, यूपी के बगल में होने से पिछली बार लाभ हुआ था, इस बार नुकसान भी हुआ है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, कल एक कार्यक्रम में मंच से संबोधन के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे संजय पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बयान दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर नहीं रहते तो बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद संजय पासवान जी हम बातचीत करेंगे। कल जो आपने बयान दिया है, क्या अब भी आप उस बयान पे कायम हैं? हाँ, बिल्कुल कायम है। हाँ। क्या आधार है, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहते तो बीजेपी 0 पर आउट हो जाती? देखिए, राजनीति कोई विज्ञान नहीं है, राजनीति कला है। और हमारे जो लीडरशिप हैं बिहार में, जो लीडरशिप है, क्योंकि मैं खुद नीतीश जी का बड़ा आलोचक रहा हूँ, क्रिटिक रहा हूँ। पिछले 3-4-5 वर्षों में मैंने कई बार उनके बारे में मैंने बहुत कुछ कहा भी है कि उन्हें दिल्ली जाना चाहिए, बिहार छोड़ना चाहिए बीजेपी के लिए। लेकिन इस बार चुनाव में जो परिणाम आया और परिणाम में जो कुछ भी देखने को मिला, तो ये हमने देखा अपने चुनाव कैंपेन के दौरान ही कि नीतीश कुमार जी के प्रति जो महिलाओं का जो आकर्षण है, महिलाओं का, बालिकाओं का, स्त्रियों का, और जो उनका एक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान हुआ है। तो किसी घर में कोई पुरुष अगर वोटर है किसी और पार्टी का, तो उसकी महिला वोट करेगी नीतीश कुमार को या एनडीए को, ऐसा दिखाई पड़ा। दूसरा, जो अति पिछड़ा समाज है, जो मोस्ट बैकवर्ड समाज है, जब मोस्ट बैकवर्ड कहते हैं तो उसमें कहीं से भी यादव कुर्मी कोई नहीं, बाकी जो समाज, उसके प्रति उनका एक कमिटमेंट है उनका, और उस कमिटमेंट में उनका एक ये है, उसको उन्होंने जमीन पर उतारा है और बड़ी संख्या में भागीदारी भी दिया उन्होंने, चाहे वो एमएलए में हो, चाहे वो जिला संगठनों में हो, चाहे वो मंत्री में हो, एक प्रभाव। इसलिए ये अति पिछड़ा समाज और महिला समाज, उनके अपने जो परंपरागत वोट हैं उसके अलावे ये ऐड हुआ उनका। इसलिए मैं कहता हूँ अगर वो सब अगर नहीं ऐड होता, मैंने पूछा उन सब लोगों से कि आप तो नीतीश के कारण बीजेपी को वोट दे रहे हैं, ऐसा लोगों ने कहा। ये लगता है कि अगर वो सब नहीं होते तो जो स्थिति आपने देखा कि साहब इस तरफ जो था, तो एक तो जो कि धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ, तो एक बीजेपी का जो एक रहा है कि जब धार्मिक ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी को फायदा होता है। कमी कहाँ नजर आ रही? प्रदेश नेतृत्व में कमी आ रही आपको लग रहा है? हाँ, निश्चित तौर से जो प्रदेश का नेतृत्व हमारा है वो बिल्कुल बउआ है, बउआ है बेचारे। हाँ, बहुत तो जो बौना नेतृत्व है वह है। अब जिस स्टेट में वो कैलाशपति मिश्रा लीडरशिप है, जिस स्टेट में अश्विनी कुमार जैसे बड़े नेता, जिस स्टेट में सुशील मोदी जैसे बड़े नेता रहे। अब देखिए, सुशील मोदी जी पिछले 1-2 साल से इतने प्रताड़ित बेचारे थे, उपेक्षित थे, और मैं मानता हूँ इस बात को कि साहब वो उस कारण से जल्दी बेचारे गुजर गए इस दुनिया से। अब उनके बाद जो लीडरशिप आया, लीडरशिप में कोई दमखम नहीं, कोई गंभीरता नहीं, और दृष्टि नहीं, काम को कैसे देखते? वो दृष्टि नहीं, वो दृष्टि, कोई गंभीरता नहीं, दृष्टि नहीं, लोगों से संवाद नहीं है लोगों का, इसलिए कोई दृष्टि नहीं है, बयानों में गंभीरता नहीं है, और कोई आपका संवाद अगर सटीक नहीं हो रहा अगर है तो नुकसान होना ही है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो हमारा पार्टी अध्यक्ष केंद्रित पार्टी है, तो निश्चित तौर से अगर वो सारे दोष किसी एक व्यक्ति हमारा जाना अगर है तो स्टेट के प्रेसिडेंट को होगा। इसलिए हम इस बात को आपके थ्रू मांग करते हैं कि स्टेट प्रेसिडेंट को चेंज करना चाहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव के रिजल्ट भी आए, सीट भी मतलब बराबर जीते हैं जेडीयू बीजेपी। और अगर विधानसभा की बात करें, विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटें जीती है। फिर आपको कैसा लग रहा है कि बीजेपी 0 पे आउट हो जाती है? चिराग पासवान भी साथ में, उनके घटक दल है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी साथ में है, जीतनराम मांझी की पार्टी हम भी साथ में है। लेकिन जेडीयू के बारे में ही आप बोल रहे हैं कि जेडीयू अगर नहीं रहती तो जेडीयू नहीं होती चला आता अगर साथ में आरजेडी के, अगर
ये स्थिति होती है। ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैंने कहा जेडीयू अगर आरजेडी के साथ होता अगर, तो जो जेडीयू का वोट बैंक है वह वोट बैंक आरजेडी के साथ नहीं था। आरजेडी को जाता तो उसका वोट बैंक डबल हो जाता उसका, वो मैं देख रहा हूँ। अब तेजस्वी को लेकर के भी बोले हैं, तेजस्वी हाँ, का बिल्कुल। बढ़ रहा है। तेजस्वी के प्रति आकर्षण लोग का बढ़ रहा है, इसमें कोई शक थोड़ी है। मैं तो इस पक्ष में हूँ, नीतीश जी को कहने वाला हूँ, नीतीश जी चुनाव जल्दी करवा लीजिए, जल्दी करवाने में फायदा हम लोग को है। हाँ, अश्विनी चौबे जी के बयान को कैसे देखते हैं, जिस प्रकार से वो कहे हैं कि मतलब बाहरी अश्विनी चौबे ने वही कहा जो मैं कहा हूँ। अश्विनी ने कहा कि साहब ये, तो उन्होंने इस बात पे निश्चित तौर से उनके उस बयान में ये दर्द है, अकेले होना चाहिए हमको, ये दर्द है, अकेले होना चाहिए, सशक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। हम तो आपके माध्यम से कहना चाहेंगे नीतीश कि अश्विनी कुमार जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए पार्टी अध्यक्ष उनको, क्योंकि अब वैसे परिपक्व लोगों की ही जरूरत है जो बिहार बीजेपी को संभाल सकता है। शाहबाद में 5 सीटें हारी बीजेपी, क्या लग रहा है कमी कहाँ पे नजर आई है? कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण अश्विनी जी की उपेक्षा भी है। अश्विनी चौबे उपेक्षित हुए इस कारण से, कई कारण है। एक कारण पवन सिंह भी है, एक कारण यूपी के बगल में होना भी है। हाँ, यूपी के बगल में होने से पिछली बार लाभ हुआ था, इस बार नुकसान भी हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कई कारण में एक कारण यह भी है कि अश्विनी चौबे जैसे सीनियर नेता का उपेक्षा किया गया, इस कारण से ये सब हो रहा है। जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एमएलसी थे, कुछ दिन पहले तक एमएलसी री एमएलसी आपको नहीं बनाया गया, इस कारण तो ऐसा क्यों नहीं होगा ऐसा? क्यों नाराजगी नहीं होगी? नाराजगी इस बात की भी है। क्यों नहीं हो सकती है? मुझे कंपनी में नहीं लगाया गया, मैं स्टार कैंपेनर नहीं था, किसने मुझे पूछा नहीं भर चुनाव में, क्यों नहीं होगा? तो सवाल होता है कि व्यक्तिगत तो होता ही है, और मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि व्यक्तिगत मुझे ये नहीं होगा। पुराने मैं व्यक्तिगत, हाँ बिल्कुल, पुराने नेता कार्यकर्ता को इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल किया गया, लोग मिलते नहीं है, बुला लेते लोग मिलते नहीं है, सहरसा से पूर्णिया से लोग आते हैं, मिलते नहीं है लोग हैं। इसलिए संवाद का दौर शुरू हो, अगर संवाद का दौर नहीं शुरू करेंगे तो स्थिति बीजेपी की और खराब हो जाएगी। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से क्या कहना चाहेंगे वर्तमान कार्य? शीर्ष नेतृत्व जो हमारा केंद्र का है, उनके दृष्टि को मैं दाद देता हूं। उन्होंने अपनी दृष्टि से नीतीश कुमार जी को टाइमली अपने हमारे साथ में ले आया, उससे हम लोग बच गए। अगर नहीं लाते अगर तो नुकसान होता हम लोग का। इसलिए शीर्ष नेतृत्व का पूरा दृष्टि है, पूरी सोच उनकी है, और उनका सोच पूरा ब्रॉड ढंग से सोचते भी हैं। उनसे आग्रह करूंगा कि निश्चित तौर से बिहार बीजेपी का बदलाव अविलंब करें और बिहार बीजेपी को बचाएं। हमारे साथ बातचीत करते हैं संजय पासवान जी ने साफ तौर पे कहा है कि हम शीर्ष नेतृत्व से ये कहेंगे कि बिहार बीजेपी में बदलाव करनी चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अश्विनी चौबे जी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए, और नाराजगी भी है री एमएलसी नहीं बनाया गया, इसको लेकर भी कह रहे हैं नाराजगी क्यों नहीं होगी। बड़े बड़े नेता जो है शीर्ष नेतृत्व जो वो पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश का नेतृत्व जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। कार्यकर्ता दूर दराज से आते हैं लेकिन मुलाकात भी नहीं करते हैं। तमाम तरह की बातें करते नजर आए हैं संजय पासवान जी। आप सुन रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।